इजराइल के दौरे पर वो दे के क्या आ रहे हैं, लेके क्या आ रहे हैं? क्या यूएस जैसी कोई जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आत्मसमर्पण वाली डील की है, क्या ऐसी कोई डील करने जा रहे हैं? गाजा पे उनका क्या रुख है, फिलिस्तीन पर उनका क्या रुख है? इन सारी बातों को प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण ये भी है कि जब नेतन्याहू ने अपना दौरा सुरक्षा के कारण हिंदुस्तान में बताते हैं कैंसिल कर दिया, नेतन्याहू हिंदुस्तान नहीं आया, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करने जा रहे हैं ये उनको बताना पड़ेगा। नेतन्याहू ने तो ना आकर के हमारी क्या इज्जत बढ़ाई या बेइज्जती करी है? प्रधानमंत्री जी बताइए। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह की ओर देखा, जिसके बाद वे खड़े हो गए और उन्हें अपनी बात जारी रखने से रोक दिया गया। उन्होंने फिर दोबारा कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए। निश्चित तौर पर आज की डेट में यूएस ट्रेड डील अपने आप में आत्मसमर्पण करने वाली डील है। किसानों के हित को बेचा गया है, व्यापारियों के हित को बेचा गया है, नौजवानों के हित को बेचा गया है। किसानों से, हिंदुस्तान के संविधान तक से धोखा हुआ है और ये धोखा किया गया है और जानबूझ करके किया गया है। किसानों को अपनी फसल यूएस में बेचने के लिए 18% टैरिफ देना पड़ेगा और अमेरिका के किसानों को हमारे यहां अपनी फसल बेचने के लिए 0% टैरिफ देना पड़ेगा। उनकी कॉटन 0% टैरिफ पर आएगी और हमारा टेक्सटाइल जो उस कॉटन से बना हुआ है वो अमेरिका में 18% टैरिफ पर जाएगा। जबकि वही डील इन्होंने बांग्लादेश से की है, बांग्लादेश का टेक्सटाइल 0% टैरिफ पर अमेरिका जा रहा है। तो इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जो घुटने टेके हैं, पता नहीं एप्स्टीन फाइल के लिए टेके हैं, हरदीप सिंह पुरी के लिए टेके हैं या कोई और नस दबी हुई उसके लिए टेके हैं, लेकिन यूएस ट्रेड डील देश के साथ गद्दारी जैसी है। समिति की बैठक में सुनाई दी, समिति ने इस घटना की निंदा करते एक प्रस्ताव पारित किया। हालांकि विभिन्न विपक्षी दलों के सांसदों ने इसका विरोध किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर जगह जीने से लेके मरने तक की किसी भी जगह पर बैठ करके सिर्फ तुच्छ, गंदी, नीच और निर्लज्ज राजनीति करती है। संसदीय समिति की बैठक है, किसी काम के लिए बैठक होगी और वो काम न करना हो इनको, इसलिए उन्होंने ये फालतू का विषय उठा लिया। हम तो कह रहे हैं कि हाँ, हम तो अधरंगे होकर के हमने देश को आजाद कराया था, अधरंगे ही होकर के अब हम अंग्रेजों के गुलामों से देश को आजाद कराएंगे। हमें तो अपने अधरंगे लड़कों पर गर्व है, हमें गांधी से लेकर के यूथ कांग्रेस तक के अधरंगे लड़कों पर गर्व है। हमें कोई शर्म नहीं है। शर्म वो लोग करें जो पूरे नंगे हैं, जिन्होंने अपनी नंगाई में देश का सौदा किया है। जो नाम बदलने का प्रस्ताव था उसके समान ही प्रस्ताव वहाँ पे केंद्र के पास है, इस पे क्यों नहीं सोचा जा रहा है? वो अब तक लंबित क्यों है? ऐसा सवाल उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगला विरोधी। निश्चित तौर पर खाली बंगला ही नहीं, बंगला भाषा के भी विरोधी हैं। बंगला भाषियों के नरेंद्र मोदी और अमित शाह विरोधी हैं। तभी तो उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में या कई जगहों पे बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कहकर के उनको बेइज्जत किया जा रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल का अपमान किया जा रहा है, पूरी बांग्ला भाषा का अपमान किया जा रहा है, पूरे के पूरे बंगाली समूह का अपमान किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी वाले हर चीज सिर्फ और सिर्फ चुनावी नुक्ते नजर से करते हैं, जिसमें उन्हें फायदा दिखता हो। वो हिंदू मुसलमान भी चुनावी नुक्ते नजर से करते हैं। और आज की डेट में अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर जो नीच, निर्लज्ज, ओछा और घृणित आरोप लगाया है, जिससे सनातन धर्म बदनाम हुआ है, इससे भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सनातन धर्म में भी कोई आस्था नहीं है। वो सनातन धर्म का भी इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं। अब तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ये बात होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब अधिकारियों तक को सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है। इतना नाकारा, इतना निकम्मा इलेक्शन कमीशन है। ज्ञानेश गुप्ता को तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुई और यूनिवर्सिटी के लेकर जो है हस्ताक्षर हुए, जापान से मिलने भी 10 बैठकों का दौर जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेके ऊपर तक के बड़े नेता सब नरेंद्र मोदी जी के झूठ, छल, कपट और जुमलेबाजी की नकल करते हैं। अब जुमलेबाजी करने योगी जी भी चले गए। अब 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एमओयू यहां साइन किए हुए थे,
उसमें से 1000, 1500, 2000 करोड़ के भी इन्वेस्टमेंट अभी यहां नहीं लगे हैं। अब फर्दर एमओयू साइन आप करने चले गए। अरे अधिकारियों के और मुख्यमंत्री जी के घूमने का दौरा है। हाँ, अब जापान में हम जरूर चाहते हैं मुख्यमंत्री जी क्योटो जाएं और क्योटो जाकर के देखें कि क्योटो कैसा है, और उसके बाद बनारस को देखें जिसको ये क्योटो बनाने चले थे 11 साल पहले नरेंद्र मोदी। वो आज की डेट में बनारस की गलियों को नाश मार दिया है, मणिकर्णिका घाट का नाश मार दिया है, दाल मंडी का नाश मार दिया है। विकास के नाम पर जो विनाश बनारस में किया है वो जाकर के मुख्यमंत्री जी देखें कि क्योटो ने अपनी पुरानी सभ्यता किस तरीके से संरक्षित की है।